गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। तो दरोगा का भी नेक्स्ट महीने एग्ज़ाम है और एनटीपीसी का भी जो है नेक्स्ट महीने एग्ज़ाम है ही। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहिए। तो आज करंट अफेयर्स का फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखते हैं और सेट लगाते हैं। तो आप लोग भी लगाइए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए 1 से 2 बार ज़रूर देख लें ताकि याद रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहले पैसेंजर विमान का नाम बताएं जिसने अप्रैल 2022 में कॉमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरी है। ठीक है, भारत में निर्मित है यह पहले पैसेंजर विमान और कॉमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भर चुकी है। तो इसका आंसर जो है विमान का नाम बताना है कि कौन सा विमान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉर्नियर डीओ 228 228। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा डॉर्नियर डीओ 228, जो कि भारत में निर्मित है और पैसेंजर विमान है और कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए उड़ान भर चुकी है। तो आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तेज़ी से करूं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के बाद किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट आ गया है। आपको पता होगा श्रीलंका में आर्थिक संकट आ चुका है। तो कह रहा है इसके बाद जो है किस देश में आर्थिक संकट आ चुका है जिसने अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंड करने वाले कौन से देश हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। डी नंबर आंसर हो जाएगा, नेपाल ने अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि आर्थिक संकट वहाँ भी आने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो है ये नेपाल ने कदम उठाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलिना किस तरह की गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण हिमालय में पहली बार डीआरडीओ और आर्मी एयरफोर्स ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिना किस तरह का गाइडेड मिसाइल है, यानी इस मिसाइल का नाम पूछ रहा है और किस तरह का है जिससे डीआरडीओ और आर्मी एयरफोर्स ने जो है क्या किया, परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी टैंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना, जिसका परीक्षण डीआरडीओ, आर्मी और एयरफोर्स ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, एंटी टैंक ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेले का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा माधवपुर मेले का उद्घाटन 2022 में किया गया है। ये गुजरात के पोरबंदर में किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गुजरात के पोरबंदर में किया गया है और ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के मिलन के समारोह के रूप में देखा जाता है और इसी लिए जो है माधवपुर मेले का उद्घाटन किया गया है, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के मिलन समारोह के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है गुजरात के कहाँ पे, तो पोरबंदर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है? तो खंजर जो है युद्ध अभ्यास वो 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ किस देश के बीच? तो खंजर जो है किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण, ध्यान रखना है, 9वां संस्करण किर्गिस्तान और भारत के बीच हुआ है। जो कि कहाँ पे हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह 12 अप्रैल को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 12 अप्रैल। अगला क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको देना है। तो फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता है? ध्यान रखना है, चार्ल्स लेक्लेयर। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ऐसे अमूमन लुइस हैमिल्टन जो है बहुत बार जीता था, तो आप ध्यान रखेंगे लुइस हैमिल्टन इस बार नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 का ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? इसरो के द्वारा किस भारतीय संचार ग्रह को उपग्रह था जिसे कि नष्ट कर दिया या निष्क्रिय कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है, इसका आंसर हो गया इनसैट 4B। ठीक है, इनसैट 4B ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे इसरो के द्वारा भारतीय संचार उपग्रह था जो कि क्षतिग्रस्त हो या किसी तरह की उसमें खराबी आ जाने के कारण उसे क्या किया? नष्ट किया गया है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। रेडियो दिवस 2022 का जो है विषय क्या है? विषय पूछ रहा है। ठीक है, तो विषय जो है इसका हो जाएगा रेडियो एंड ट्रस्ट। रेडियो एंड ट्रस्ट जो है विषय पूछा जाता है। ठीक है, रेडियो दिवस 2022 में जो मनाया गया उसका विषय है रेडियो एंड ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि रेडियो दिवस कब मनाया गया है 2022 में। रेडियो दिवस कब मनाया गया है जरूर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जिसका थीम क्या है यानी विषय क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो और ट्रस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है किसे नियुक्त किए गए हैं यानी किया गया है? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुनीश्वर नाथ भंडारी को जो है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2022 में वित्तीय सहायता राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, तो ये योजना है किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लागू किया गया है और ये फरवरी 2022 में शुरू की गई है, तो ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी हाल ही में किस राज्य में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट जो है लॉन्च किया है वो आंध्र प्रदेश किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है कि DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO के द्वारा समुद्र से समुद्र का परीक्षण जो किया गया है, इतना इससे पहली बार जो है वो समुद्र से आसमान यानी हवा से समुद्र में या पृथ्वी से पृथ्वी पर इस तरह से छोड़ा जाता था, तो पहली बार ऐसा किया गया है। मिसाइल को समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, तो ये ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? शीर्ष स्थान पे जो है जापान और सिंगापुर दोनों रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जापान और सिंगापुर दोनों को एक ही रैंक मिला है, यानी अगर ऑप्शन में कोई एक रहे तो दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा जापान और सिंगापुर दोनों एक ही रैंक पे आया है, तो ऑप्शन नंबर जापान भी हो सकता है या सिंगापुर भी हो सकता है, या दोनों रहेगा तो बोथ लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका हो जाएगा चौथी रैंक मिली है। आंसर नंबर क्या डी हो जाएगा। ठीक है, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स में भारत को चौथी रैंक मिली है, तो आंसर नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार, ठीक है, जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रापेश गोयल। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। रापेश गोयल को जो है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना जो है वह कब तक जारी रहेगा? तो इसको आंसर हो जाएगा मार्च 2024 तक।
मार्च 2024 तक जो है सभी को, जो भी जिन्हें घर नहीं है, आवास नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत आवास देने की मतलब क्या की है, एक योजना बनाई है कि 24 तक जो है इसे इस प्रकार से मार्च 2024 तक सभी को आवास योजना के तहत उसे आवास दिया जाएगा। तो 8 दिसंबर 2021 को ये बोला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में किस भारतीय शटलर ने रजत पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका PV सिंधु। PV सिंधु जो है रजत पदक जीता है। तो पूछ सकता है कि HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना है रजत पदक जीता है। और किसने जीता? तो PV सिंधु के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा स्तर के लिए, उच्च शिक्षा विस्तार के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश काउंसिल के साथ जो समझौता किया वो तेलंगाना के गवर्नमेंट ने किया, तेलंगाना के सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा विस्तार के लिए किससे कंसल्ट किया है, यानी काउंसिलिंग किया है? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तेलंगाना सरकार ने किया है। आंसर नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किस विषय का चयन किया गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, गो डिजिटल गो सिक्योर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। कह रहा है कि साक्षरता सप्ताह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विषय को चुना गया था, वो विषय था गो डिजिटल गो सिक्योर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आने की संभावना बहुत 100% के बराबर है। कह रहा है हाल ही में किसे निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष के सलाहकार समिति में बदलाव किया है? ठीक है, हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सेबी के द्वारा निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का बदलाव किया गया है, सेबी के द्वारा किया गया है। आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का स्थान पूछ रहा है। EIU के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान जो है 46 यानी 46वें स्थान पे भारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 46वें स्थान पे है। तो आंसर नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉन्च पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक कौन हैं? लॉन्च पुस्तक जो है वो है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा राजीव भाटिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजीव भाटिया के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। राजीव भाटिया कौन से पुस्तक लिखे हैं जो कि लॉन्च हुआ है? तो भारत अफ्रीकी संबंध चेंजिंग होराइजन्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिसंबर 2021 के हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में रामसर स्थल के रूप में मान्यता गई। तो रामसर स्थल जो है एक दलदली भूमि होती है, उसी को रामसर मतलब उस जगह के बहुत बड़े एरिया होते हैं, उसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो कह रहा है कि हैदरपुर वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय जो है महत्व दी गई है जिन्हें, तो वो किस राज्य में है? ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा यूपी के उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। अभी टोटल रामसर साइट लगभग 49 हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हैं तो 49 49 है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 दिसंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? दिसंबर 2021 की बात है।
महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जो है किसके द्वारा जीता गया? ध्यान रखना है, मणिपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मणिपुर के द्वारा जो है महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का नाम है, कह रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया? आंसर हो जाएगा सागरिका घोष। सागरिका घोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सागरिका घोष के द्वारा लॉन्च पुस्तक जो है, अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? तो सागरिका घोष। पूछा जा सकता है, किसी भी तरह के क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, इस तरह से पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन को किसी भी तरह के घुमा गए तो आप आंसर दे पाएँ। तो अगला क्वेश्चन है, करें किस वर्ष तक सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष तक जो है बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनाया जाएगा? ध्यान रखना है, जून 2026 तक जो है ये डिसाइड किया गया है कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बन जाएगा। कहाँ पे बनेगा? तो सूरत में। ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है किस शहर में, तो सूरत में जून 2026 तक जो है मेट्रो का पहला स्टेशन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला कब आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा, कब हो जाएगा? 28 फरवरी 2020, ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी 2020 तक ये किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला आयोजित किया जाएगा, यानी 2020 का ही करंट अफेयर्स है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स कुछ पीछे का भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला 28 फरवरी 2020 को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किस भारतीय वस्तुकार को चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी, ठीक है। बालकृष्ण दोषी को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटेन का क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा, कह रहा है ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बालकृष्ण जोशी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने किसके साथ समझौता किया है? एमएसएमई ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखना है, एमएसएमई बढ़ाने के लिए समझौता किया है तो अमेजन इंडिया के द्वारा। करा फरवरी 2022 में 4 दिवसीय मरु उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरु उत्सव आयोजित किया गया। फरवरी 2022 में जो है मरु उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। मरु उत्सव जो है राजस्थान में मनाया गया, यानी आयोजित किया गया, तो आंसर हो गया गुजरात, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से कितने चीनी मूल के ऐप्स को यानी एप्लीकेशन को प्रतिबंध लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कुछ दिन पहले जो है लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा, चीन के जितने भी एप्लीकेशन थे उन्हें कुछ संदिग्ध होने के कारण उस पर एप्लीकेशन पे जो है क्या किया? बैन लगाया गया था। तो कह रहा है कितने एप्लीकेशन थे? तो ध्यान रखना है 54 एप्लीकेशन थे, यानी 54 एप्लीकेशन थे जिन्हें कि बैन लगाया गया था, ठीक है। इससे पहले भी जो है 100 कुछ एप्लीकेशन तो 126 के आसपास जिन्हें बैन लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये लगाया गया जो कि हाल ही में लगाया गया है, तो 54 एप्लीकेशन को प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत की कौन सी कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? यानी प्लास्टिक का उपयोग जो है बहुत कम, 100% नहीं के बराबर करता है। आंसर इसका हो जाएगा डाबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाबर कंपनी जो है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री
उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेलवे जोन ने अपने 6 मंडलों को 6 मंडल के 6 स्टेशन पर एक स्टेशन उत्पाद अभियान लगाया है। यानी 6 मंडल में जो है इस तरह से पहली बार लागू किया गया है कि एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया, ठीक है। ये है दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा जो है ऐसा किया गया है। 6 मंडल के 6 मुख्य स्टेशन पे जो है एक स्टेशन पर एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस रेलवे ने 6 मंडल पे, वही है सेम क्वेश्चन आ गया, तो दक्षिण मध्य रेलवे। आंसर नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा महेश वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 मनाया गया, 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हेम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेम्योपैथी दिवस, ठीक है। हेम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन जो है वो किया गया। तो कह रहा है कि किसके द्वारा किया गया? आंसर इसका हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। हेमोपैथिक का जो आविष्कार हुआ हेनीमैन के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप, हेमोपैथी जो दवाई होती है उसी के विषय पे ये किया गया था। तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पिनाका किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखना है। तो DRDO के द्वारा किया गया है पिनाका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, MK रॉकेट सिस्टम, जिसे DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट AC सौर परियोजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, टाटा सोलर पावर के द्वारा 160 मेगावाट सौर परियोजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान में किया गया है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस कंपनी के द्वारा पूछा जा सकता है? तो टाटा पावर सोलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी और क्या ललित कला अकादमी, ये दोनों जो है पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो इनके द्वारा जो है संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आंसर नंबर हो गया वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे IDBI बैंक और एक्सिस बैंक पर KYC मामलों से जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के तौर पे 93 यानी 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा किस किस बैंक को जुर्माना लगाया है। सब में दोनों मिला के 93 यानी 93 लाख रुपये। तो IDBI बैंक और एक्सिस बैंक पर KYC मामलों से जुड़े उल्लंघन यानी KYC को लेके किसी प्रकार के उल्लंघन के कारण 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कौन लगाया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, RBI। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में किसी भी बैंक पे जुर्माना अगर लगाता है तो वह रिजर्व बैंक ही लगाता है, क्योंकि ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है और इन्हीं के द्वारा किसी भी मामले में उल्लंघन होने पे जुर्माना लगाती है। ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? हेम्योपैथी एक मेडिसिन होती है, तो कब मनाया जाता है ध्यान रखना है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि हेम्योपैथी का आविष्कार हेनीमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था 10 अप्रैल को। तो हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है कब? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके वैज्ञानिक कौन थे? तो हेनीमैन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य के जंगल में आग की घटना सबसे अधिक थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2 दशक में सबसे ज़्यादा जंगल में जो आग लगी है, तो वह कौन सा राज्य है? ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में जो है पिछले 2 दशक में सबसे ज़्यादा जंगल में क्या हुआ? आग लगा है। तो आंसर हो गया मिजोरम। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 21 से सम्मानित किया गया? देखिए 21 का ही करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कोविड काल का भी। तो ध्यान रखना है। कह रहा है कि संत नामदेव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्यपाल मलिक को दिया गया था नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाता हूं। हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना और उसका जो है तैयार करके आप लोग के पास लाना बहुत मेहनत का काम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की? ध्यान रखना है। किसके किसके लिए है? तो कारीगरों के लिए, महिलाओं के लिए, शिल्पकारों के लिए, उन सभी की प्रतिभा और प्रोत्साहन के लिए एक अवसर पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है। कह रहा है किसके द्वारा ये शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा महिला कारीगरों को और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की गई है। ये भी पूछा जा सकता है अवसर पहल की शुरुआत किसके लिए किया गया है? तो महिला कारीगर, शिल्पकार और प्रतिभाशील जो भी हैं उन सभी के लिए किया गया है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ को लेके एक बहुत अच्छी डिसीजन सरकार के लिया गया वन हेल्थ फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हाल ही में 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब, ठीक है, करा 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? आंसर हो जाएगा रिया जादौन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिया जादौन के द्वारा 11वां लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा हाल ही में किस शहर में कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं XE का पहला मामला दर्ज किया गया? ध्यान रखिएगा कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसका पहला मामला जो है दर्ज किया गया है। तो उसका नाम क्या है पूछा जा सकता है, तो XE नाम है। और नए वेरिएंट का पहला मामला दर्ज कहाँ पे किया गया? तो दर्ज किया गया था मुंबई में। ध्यान रखना है, मुंबई में दर्ज किया गया था। नाम क्या है? XE वेरिएंट। कोरोना के नए वेरिएंट जो है XE वेरिएंट है, जिसका मामला भारत के मुंबई शहर में किया गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा हाल ही में लॉन्च नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है किताब का नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर इसका जो है बताना है क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा विनोद राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोद राय के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि हाल ही में सस्टेनेबिलिटी
कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किस संस्था के द्वारा की गई है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस संस्था के द्वारा हाल ही में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी की गई है? आंसर इसका हो जाएगा IIT रुड़की और NSS, इन दोनों के द्वारा की गई है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग, कॉमिक्स प्रचार कार्य समूह की स्थापना की गई है? एनिमेशन जो होता है पिक्चर को इधर उधर हिलाना, एनिमेशन करना, एक तरह का एडिटिंग है। फिर वही दृश्य प्रकाश, गेमिंग, कॉमिक्स, कह रहा है कि प्रचार कार्य समूह के स्थापना की गई है। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग, कॉमिक्स इन सभी की स्थापना की गई है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला हिंदी उपन्यास कौन बन गया है? तो हिंदी उपन्यास जो बना है उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका टॉम्ब ऑफ सैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में चयनित होने वाला हिंदी उपन्यास कौन बन गया है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश का कृषि निर्यात जो है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है? तो भारत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर हो गया। इंडिया के द्वारा 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हो गया है इंडिया के द्वारा। हाल ही में इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलेशिया जो है अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी पूरे वीडियो को जरूर देखिए ताकि क्वेश्चन छूट ना पाए। कह रहा है हाल ही में 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्षगांठ बनाई गई? ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ की बात कर रही है? आंसर हो जाएगा 7वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ध्यान रखना है 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खोजा गया ग्रह K2 2016 BLG 0005LB किस ग्रह के समान एक जुड़वा ग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बृहस्पति, ये ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह के समान एक जुड़वा ग्रह है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या दिया है? K2 2016 BLG 0005LB, जो कि किस ग्रह के समान है? तो बृहस्पति ग्रह के समान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? ध्यान रखिएगा, रेपो रेट जो है अभी 4% है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि बैंक दर अभी कितना है। तो आंसर होगा इसका बी, यानी रेपो रेट जो है कितना है? तो 4% है। आप लोग कमेंट कीजिए कि आज ही अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक के द्वारा जो लगाया गया है बैंक रेट कितना है? ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन है? इलेक्ट्रिक वाहन में ई नीति यानी ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला प्रदेश जो है वह नई दिल्ली है। आंसर इसका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिल को भी शामिल करने वाला प्रदेश कौन है? तो नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो केजरीवाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं तक
हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो भी सरकारी स्कूल है उसमें 9वीं से 12वीं तक हिंदी एवं संस्कृत में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है। ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। तो वहाँ से 9वीं और 12वीं में जो भी 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट जो होंगे उनके बुक में हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार को पाठ्यक्रम, गीता सार के कुछ अध्याय उसमें शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थल दर्ज हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य का चंद्रपुर जिला जो है दुनिया में तीसरा सबसे गर्म दर्ज हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला जो है वह कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे गर्म। तो सोच सकते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे गर्म जो है भारत का महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, चंद्रपुर जिला पूछ सकता है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, जो कि भारत दुनिया का सबसे तीसरा गर्म स्थल चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्यजीव की अवैध खरीद बिक्री बढ़ गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वन्यजीव की जो है खरीद अवैध रूप से बढ़ गई है, ऑनलाइन खरीद बिक्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन खरीद बिक्री जो है म्यांमार में ये इस तरह से हो रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ गई है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूबकल फूल एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में जो है उन्होंने भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, उन्होंने यात्रा के दौरान पीले ट्यूबकल फूल की एक प्रजाति है जो है, ठीक है, उसका नाम जो है मैत्री रखा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन दोस्तों ने अभी नहीं देखे हैं वो भी देख लें और सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। एक बार दोबारा ज़रूर देख लें ताकि कंठस्थ हो और आपको जो है एग्जाम में छूटने की संभावना नहीं हो। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।